जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल की क्लास 36 होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ऑल एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 36 है। क्लास 1 से लेकर क्लास 35 तक भूगोल की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप पूरी क्लासेस अच्छे तरीके से लीजिए। ठीक है, ये मत सोचना कि हम सिर्फ क्लास 36 को ही लिख लें। क्लास 36 आपको नहीं लिखनी, क्लास 35 आपको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्लास 35 से हमने प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ना स्टार्ट किया है और ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत ही पूरा टॉपिक है। ठीक है, समझ गए। तो पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्लास 35 अवश्य लेना। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, ये आपको पता करना है। तो देख लो, इसका जो विस्तार है बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। कुछ लोगों ने तो अब तक ये पढ़ा होगा कि छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। क्यों पढ़ा आपने झारखंड में? क्योंकि सबसे ज़्यादा विस्तार ही इसका झारखंड में, सबसे ज़्यादा जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड में ही है, इसका विस्तार झारखंड में ही है, इस वजह से आपने पढ़ा है। चलो कोई नहीं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनकी आप मुझे राजधानी बताओगे और इनकी जनजाति बताओगे और इनका डांस बताओगे, इन राज्यों का। ठीक है, ठीक। और इन राज्यों के सीएम बताओगे आप मुझे। ठीक, अब आप देख लीजिए, सर्वाधिक फैला हुआ है ये झारखंड में और छोटा नागपुर के पठार में ये पूरी कंडीशन है। तो देखो, खनिज अधिक पाई जाते हैं छोटे नागपुर के पठार में। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जैसे कि कोयला। ठीक, अगला देखो, भारत का रूर भी कहते हैं इसको। छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? रूर, क्योंकि इसमें खनिज पाए जाते हैं, इस वजह से इसको भारत का रूर बोला जाता है। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर के अंतर्गत कितनी पहाड़ियां हैं? 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहली है आपकी रांची की पहाड़ी या रांची का पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार, तीसरा है कोडरमा का पठार। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस दिमाग में रखना है, हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टैटिक में पढ़ चुके हो, तो इस वजह से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। और जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको तो भाई दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन सारी चीज़ें फिर बाद में नॉर्मल हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे जादूगोड़ा की खान। ठीक, इसको बोलते हैं जादूगोड़ा की खान और इसको यूरेनियम की खान भी बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जादूगोड़ा की खान को क्या बोला जाता है? तो आप बताओगे यूरेनियम की खान बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है जादूगोड़ा की खान? ये झारखंड के सिंहभूमि जिला में है। ओके, अब आप देख लीजिए मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो है आपके मेघालय में ही है। यहाँ से ये तो सिंपल है, याद हो जाएगा। जनजाति और डांस, राजधानी आपको बतानी है मेघालय की। अब आप देख लीजिए, और एक बात मेरी सुन लीजिए, प्रत्येक राज्य की राजधानी याद होनी चाहिए आपको, जनजाति याद होनी चाहिए, डांस याद होना चाहिए। ये तीनों टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ऐसे ही उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनजाति, डांस, राजधानी, ये चीज़ें मैं आपको क्यों पूछती हूँ? इस वजह से पूछती हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रहें। अगर आप किसी भी चीज़ को लिखते हो तो एक प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए मेघालय का पठार जो पूरब में इसका विस्तार है, पूरब में फैला हुआ है, ये पूरब लिखा है। ठीक है, वहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ पूर्व, ईस्ट। ईस्ट में कहाँ फैला हुआ है मेघालय का पठार? ये राजमहल की पहाड़ियों में फैला हुआ है। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? झारखंड में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए
मेघालय के पठार की बात हो रही है, ये पूरी कंडीशन मेघालय के पठार की है। यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 पहाड़ियां आती हैं और जैसा कि हमने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था, इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं और मेघालय के अंतर्गत 5 पहाड़ियां हैं, जिसमें 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बता देती हूँ। गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, कैसे भी भूलना मत, पेपर में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं और ये तीनों जनजातियाँ भी हैं। ये तीनों जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बता दोगे मेघालय में। मिकिर और रेगमा असम में, ठीक है। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, असम में हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों अभी हमने पढ़ा था, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं, मेघालय में हैं। और आपकी मिकिर और रेगमा ये पहाड़ी असम में हैं। तो ये मैंने फिर से क्यों लिखी है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो आपकी खासी पहाड़ी है, ये जो खासी पहाड़ी है, इसमें मेघालय की राजधानी शिलांग है, ठीक है। खासी पहाड़ी में मेघालय की राजधानी शिलांग है, ठीक। खासी पहाड़ी में ही चेरापूंजी और माशिनराम हैं, जहाँ पर जो वर्षा होती है सर्वाधिक होती है। खासी पहाड़ियों में ही वर्षा आपकी सर्वाधिक होती है। पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए कौन सी पहाड़ी है जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो आप बताओगे खासी पहाड़ी है, ठीक। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भारत में, ये आपको मुझे बताना है। कहीं डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ करा चुकी हूँ। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं मैं भी तो आपसे पूछूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं जो नोट डाउन करा दूं, आपको थोड़ा बहुत समझा दूं, वही इनफ है भाई। अगर आपने कुछ पढ़ा है, अगर मैं आपको कुछ पूछ रही हूं, अगर आपको आ रहा है, तो आप सक्सेस हो, इस दिशा में आप सक्सेस हो, ठीक, समझ गए। अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करती हूँ तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसका उत्तर अवश्य दें मुझे। तो देख लो, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है किस पहाड़ी में होती है, खासी पहाड़ी में। अब हम पढ़ेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को, थोड़ा समझ लीजिए, इसमें है कुछ नहीं लेकिन बस समझना है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने एक सर्कल टाइप में बनाया हुआ है। ऊपर रांची का पठार है, नीचे हजारीबाग का पठार है, ठीक है। ऊपर आपका रांची का पठार है और नीचे हजारीबाग का पठार है। बीच में आपकी दामोदर नदी बह रही है। अब पेपर में प्रश्न पूछेगा कि दामोदर नदी जो है वो किस घाटी से बहती है, तो आप बताओगे भ्रंश घाटी से, ठीक है, समझ गए। और किन दो पठारों के बीच में बहती है दामोदर नदी, तो ये बहती है रांची के पठार और हजारीबाग पठार के बीच में, भ्रंश घाटी में बहती है। अब आप हजारीबाग के पठार में देख लीजिए पारसनाथ चोटी, पारसनाथ चोटी। छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ये पारसनाथ चोटी है, जो हजारीबाग के पठार में है, ठीक है। और ये पठार कहाँ पर है, ये पठार आपके झारखंड में है, ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को रखोगे ना तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को सिर्फ नोट पॉइंट के रूप में लिखा देती तो आप उसको रट लेते, लेकिन अब इसमें ये हो गया है कि ऊपर आपका रांची का पठार है, नीचे हजारीबाग का पठार है, बीच में दामोदर नदी बह रही है और दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है। अब इसमें हजारीबाग के पठार में आपको पता लग गया, इसमें पारसनाथ चोटी है जो कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं विंध्य पर्वत। इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पन्ना की खान है किस पर्वत पर है, किस पहाड़ी पर है, तो विंध्य पर्वत पर है आपकी पन्ना की खान। और विंध्य पर्वत कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सतपुड़ा पर्वत, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी होगी क्योंकि स्टैटिक में आप पढ़ चुके हो। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना बोर्ड पे, ये सतपुड़ा पर्वत के बारे में ही लिखा है और इतने में ही हम सतपुड़ा पर्वत को पूरा फिनिश
कर देंगे। तो देख लीजिए सतपुड़ा पर्वत, यह भ्रंश पर्वत, इंग्लिश में भ्रंश पर्वत को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, यह भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए सतपुड़ा पर्वत किस भ्रंश का उदाहरण है, तो आप बताओगे भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें 3 पहाड़ियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? राजपीपला जो गुजरात और मध्य प्रदेश में है, महादेवी पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, मैकाल पहाड़ी ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। राजपीपला गुजरात और एमपी में फैली हुई है और इनका जो विस्तार है महादेवी और मैकाल पहाड़ियों का, ये मध्य प्रदेश में ही है। अब महादेवी पहाड़ी के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। सतपुड़ा पर्वत और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए कि बताओ किस पहाड़ी पर है, तो ये महादेवी पहाड़ी पर है। ठीक है, डाउट क्लियर। अब देखो मैकाल पहाड़ी के बारे में, सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी पहाड़ी है। पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा विस्तार में पढ़ा दिया जा रहा है, नहीं तो वैसे हम छोटा छोटा टाइप में आपको करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, समझ गए। सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी पहाड़ी पूछी जाए तो मैकाल पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में है। इसमें मतलब मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक चोटी पड़ती है। मैकाल पहाड़ी में कौन सी चोटी आती है? अमरकंटक चोटी। अब आप देख लीजिए 2 नदियां कौन कौन सी, नर्मदा और सोन नदी इसी से निकलती हैं, मैकाल पहाड़ी से निकलती हैं। 2 पॉइंट और हैं, इनको देख लीजिए। सतपुड़ा नदी के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा नदी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हिल स्टेशन के बारे में। हिल स्टेशन कहाँ पर है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, समझ गए। सतपुड़ा की रानी बोला जाता है पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को क्या बोला जाता है? सतपुड़ा की रानी। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि भूगोल की क्लास 2 या क्लास 3 में ये क्वेश्चन इसी तरीके से मिला है कि बताओ पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है, तो मैंने 1 लाइनर प्रश्न में लिखाया है कि इसको सह्याद्री बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिए। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। ये पर्वत ना होकर, पर्वत नहीं है, ये पर्वत नहीं है, पर्वत नहीं होकर भ्रंश कगार है। ठीक है, भ्रंश घाटी की डेफिनेशन अभी आपको बताई थी। दामोदर नदी बह रही थी 2 पहाड़ियों के बीच में, वही भ्रंश होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे महाबलेश्वर चोटी के बारे में। ये महाराष्ट्र में है, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर चोटी से। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मगिरी चोटी के बारे में। ब्रह्मगिरी चोटी आपके कर्नाटक राज्य में है, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। कौन सी है? अनाईमुदी, जो कि केरल में है। केरल को मसालों के शहर बोला जाता है। सबसे दक्षिणी राज्य आपका कौन सा है? ये केरल ही है। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ बोला जाता है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी पूछी जाए तो आपकी इलायची की पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी है। नोट पॉइंट में देख लीजिए, केरल को मसालों का बगीचा बोला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी भी पहाड़ी में नीलगिरी की पहाड़ी नहीं पड़ी तो फिर हमने कौन सी पहाड़ी पढ़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। नीलगिरी हुई, विंध्य पर्वत हुआ, आपकी सतपुड़ा पहाड़ी हुई, मैकाल पहाड़ी हुई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सेशन
हो जाता है। तो देख लीजिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत अभी हमने पढ़ा ना, इसको हम सह्याद्री बोलते हैं। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत मिल जाते हैं। ठीक, वही नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। अगर कहीं भी पश्चिमी क्षेत्र मिल रहा है या पूर्वी क्षेत्र मिल रहा है एक ही जगह पर, तो वो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाते हैं, तो वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? केरल राज्य में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तीनों की जनजाति, राजधानी, डांस आपको बताना है। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा। और आप देख लीजिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी डोडा बेट्टा। अब आप मुझे बताओगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की तो आपको पता लग गई, डोडा बेट्टा है। ठीक, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आप देख लीजिए इसी में मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों में शांत घाटी है। नीलगिरी की पहाड़ियों में शांत घाटी है। शांत घाटी की जो खूबी है वो देखिए, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। शांत घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैव विविधता के लिए शांत घाटी प्रसिद्ध है, फेमस है। इसी पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। इसका विस्तार ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है आपका पूर्वी घाट पर्वत। यह कटा छटा पर्वत है। एकमात्र पर्वत पूछा जाए कि बताइए कटा छटा पर्वत कौन सा है? अभी तक हमने कटा छटा नहीं पढ़ा था ना, तो ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है। नदियों ने इसको काट दिया है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो महेंद्रगिरी है, जो कि ओडिशा राज्य में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आप देख लीजिए, अब हम कुछ पहाड़ियों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे आप रट नहीं सकते तो थोड़ा इनको डेली रिवीजन के तौर पे अपने दिमाग में तो रख ही सकते हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल ही जाते हैं। तभी तो इंसान को रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में कोई चीज़ हमने याद कर ली और वो ज़िंदगी भर तक हमारे दिमाग में बनी रहे। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है ना। तो इंसानों का तो यही काम है, यही कर्तव्य है कि अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो तो रेगुलरिटी से कीजिए, जिससे कि वो रिवीजन के तौर पे आपके दिमाग में रहे। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ लेते हैं पहाड़ियों के बारे में। मलयागिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये आपके ओडिशा राज्य में है मलयागिरी की पहाड़ी। अब बात करते हैं नल्ला मलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, बेलीकोंडा पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ी आपके आंध्र प्रदेश राज्य में हैं। कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में आपकी ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। नल्ला मलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, बेलीकोंडा पहाड़ी। अब बात कर लेते हैं पंचमलाई पहाड़ी, सेवाराय पहाड़ी, जावादी पहाड़ी। ये तीनों आपके तमिलनाडु राज्य में हैं। कहाँ पर हैं? तमिलनाडु राज्य में। अन्नामलाई पहाड़ी अभी जस्ट पढ़ाई है, केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। जैसा कि कमेंट सेशन के माध्यम से अभी मैंने पूछा था जब हम पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेट्टा थी। अब सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है तो ये आपकी अन्नामलाई है। ठीक, अन्नामलाई आपकी चोटी है जो कि केरल में है। यह पश्चिमी घाट पर्वत एवं केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक,
समझ गए। अब हम पढ़ लेते हैं पालनी पहाड़ियों के बारे में। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। कोडाई कनाल पहाड़ी पूछी जाए तो ये भी तमिलनाडु राज्य में है। अब देख लीजिए तटीय मैदान, इनका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा, जैसे कि ये नदियां हैं, नदियों द्वारा जमा अवसाद से। अब जैसे ये नदियां हैं, ये कोई स्थान है, यहाँ पर इनका जो नदियां हैं कुछ कण आके छोटे छोटे यहाँ जम जाते हैं, तो इन अवसादों से ही तटीय मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम पढ़ेंगे ऐसे तट जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे मैदान जिनको क्या बोला जाता है। तो आप देख लीजिए, गुजरात के मैदान को क्या बोला जाता है? गुजरात के मैदान को काठियावाड़ बोलते हैं। ठीक, समझ गए। इसमें पेपर में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा जैसे कि उड़ीसा का जो तट है उसको क्या बोला जाएगा? तो उत्कल तट। 4 ऑप्शन दे देगा, मालाबार तट बोलेंगे, बैगा तट बोलेंगे, उत्कल तट बोलेंगे या उत्तरी सरकार तट बोलेंगे। उड़ीसा के मैदान के तट को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे उत्कल तट। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। गुजरात के मैदान को काठियावाड़ बोलेंगे, महाराष्ट्र और गोवा के मैदान को कोंकण तट बोलेंगे, कर्नाटक के मैदान को कनारा तट या कन्नड़ तट बोलेंगे, केरल के मैदान को या केरल के तट को मालाबार तट बोलेंगे, पश्चिम बंगाल के तट को बैगा तट बोलेंगे, उड़ीसा के तट को उत्कल तट बोलेंगे, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट बोलेंगे, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोलेंगे। ठीक है साथियों, इसमें बस आपको याद करना है। एक तरह का होता है ना कि चीज़ों को रटना है, तो इसमें आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, समझने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो याद करने का ही रहता है, कुछ चीज़ें इसमें समझने की होती हैं। जैसे स्ट्रक्चर से अगर कोई चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है तो उसको पूरी कोशिश कीजिएगा कि वो आपके दिमाग में रहे स्ट्रक्चर से ही। ठीक है, और कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं जो 1 लाइनर की तरह होते हैं, वो हमको याद करने ही होते हैं, रटने ही होते हैं। साथियों आज आपकी क्लास 35 में, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था प्रायद्वीपीय भारत का पठार, है ना, क्लास 36 में भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार चला। क्लास 35 से क्लास 36 तक जो भी हमने पढ़ा आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। अब कल से भूगोल का नया टॉपिक स्टार्ट होगा और भूगोल आपका 1-2 दिन में ही मैं पूरा फिनिश कराने की पूरी कोशिश करूंगी। भूगोल जैसे ही फिनिश हो जाएगा फिजिक्स को उठा लेंगे, 4 से 5 दिन में पूरी फिजिक्स फिनिश हो जाएगी। फिजिक्स के बाद फिर आपकी पॉलिटी चलेगी। भूगोल की बस 1-2 क्लास रह गई हैं। लाइव सेशन सुन लीजिए, जो भी पढ़ाया है आज रात 8 बजे पूछूंगी। क्लास 36 ही तो पढ़ाई है आज। ठीक है, ये समझिए। सर की हिंदी की क्लास, जैसा कि आपको पता है सर की सारी क्लासेस डिलीट हो गई हैं, लेकिन फिर भी सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और सर चैनल को भी संभाल रहे हैं, है ना। हमारी पूरी कोशिश है कि सर की पूरी वीडियो आ जाए, क्योंकि भाई जब कोई इंसान मेहनत करता है और उसकी मेहनत एक झटके में चली जाए तो बहुत दुख होता है। तो ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ है। मैं तो फिर भी मतलब सेफ हूँ, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी, स्टैटिक, यूपीजी के सारी वीडियो बच गई हैं। सर की पूरी प्लेलिस्ट चली गई है, लेकिन सर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पूरी प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से आ जाए और आपकी जो क्लास है हिंदी की क्लास वो उसी क्रम में चलेगी जिस क्रम से पढ़ रहे हो आप लोग, और जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उससे आगे से ही आपकी क्लास चलेगी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।